टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती समारोह के 10 दिवसीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने हेतु स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित रसोई बैंकेट हॉल में समारोह समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की जानकारी देते समन्वयक संपत सांकला ने बताया कि इस जयंती समारोह के अंतर्गत 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें प्रमुख रूप से खेलकूद स्पर्धाएं, जिसमें हॉकी, टेनिस, महिला क्रिकेट एवं मैराथन दौड़ के आयोजन के साथ साथ संगोष्ठी सहित मुख्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस समारोह के अंतर्गत राइफल शूटिंग एवं रंग भरो प्रतियोगिता के आयोजन पूर्व में संपन्न किए जा चुके हैं। समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी के अनुसार 10 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य समारोह जयंती ज्येष्ठा कृष्ण द्वादश 24 मई 2025 को तारागढ़ तलहटी स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ विभिन्न विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। खेलकूद स्पर्धाओं के संयोजक विनीत लोहिया के अनुसार आगामी 18 से 20 मई तक कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास के हिलव्यू टेनिस एकेडमी मैदान पर टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके संयोजक भरत सिंह एवं राहुल सिंह चौहान होंगे। हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम में 21 से 23 मई 2025 तक आयोजन किया जाएगा। इसके संयोजक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रशिक्षक व भारतीय खेल प्राधिकरण के नंद कुमार शर्मा होंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैराथन दौड़ 23 मई को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल से प्रारंभ होकर एलिवेटेड रोड से पुणे अंबेडकर सर्किल पहुंचेगी, जिसके संयोजक विनीत लोहिया, अर्जुन नलिया, मुकेश खींची, किशोर मारोटिया, चंद्रभान प्रजापत होंगे। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता पुष्कर रोड स्थित एक ट्रफ पर 19 मई को आयोजित की जाएगी, जिसके संयोजक योगिता वर्मा, सुमन साहू, रेखा गोयल, विजय लक्ष्मी सैनी होंगे। सहयोग में शैलेंद्र सिंह परमार, रामस्वरूप कुड़ी, अनिल आसनानी, दुर्गा प्रसाद शर्मा रहेंगे। संगोष्ठी का आयोजन नया बाजार स्थित अजय मेरू संग्रहालय पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एमडीएस यूनिवर्सिटी में एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके संयोजक डॉक्टर अरविंद पारिक, डॉक्टर राजू शर्मा रहेंगे। इस बैठक में 10 दिवसीय समारोह के प्रचार प्रसार सामग्री का विमोचन भी किया गया। बैठक में महेश शर्मा, आर.एस. दादीच, नरेंद्र सिंह चांदावत, नरेंद्र सिंह चौहान, गजेंद्र सिंह चौहान, रमेश चंद, शिव प्रसाद गौतम, दिलीप पारिक, रमेश एच. लालवानी, अनुज शर्मा आदि मौजूद रहे। इसका संचालन कमल प्रकाश कृष्णानी ने किया। धन्यवाद सत्यनारायण बंसाली ने दिया गया। इस सभी कार्यक्रमों के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पर्यटन विभाग, भारत विकास परिषद, महर्षि दयानंद सरस्वती पृथ्वीराज चौहान शोध संस्थान, भारतीय इतिहास संकलन समिति सहित अन्य संस्थाएं अपना सहयोग दे रही हैं। जी बस, आज किस संदर्भ में मीटिंग आयोजित हुई और क्या कार्यक्रम होने वाला है? सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति की आज बैठक आउट की गई। आगामी 24 मई को 859वीं पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्र हुए। आगामी वर्ष के आगामी दिनों के अंदर लगभग कई विशाल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, शूटिंग प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रतियोगिता और मैराथन प्रतियोगिता और विशाल भव्य रूप से जो मुख्य समारोह है बहुत ज़ोरदार तरीके से आयोजित किया जाएगा। हमारा हॉकी टूर्नामेंट किए जाएंगे। हमारे जो भी इसके प्रतिभागी रहने वाले हैं उनको पुरस्कृत करने का काम भी किया जाएगा। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के सभी सदस्यों ने बैठ करके निर्णय लिया है कि आगामी दिनों के अंदर इस समारोह को बहुत भव्यता से, बहुत भव्य रूप से देख करके और अच्छी संख्या के अंदर हम सब लोग वहाँ पधारेंगे। 4 बाँ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर है सुल्तान मत चूके चौहान का जो सार गर्भित पाकिस्तान पे भी जो हमला किया गया, जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसका देखेंगे। ये जो निशाना लगाया है शब्द भेदी, उनके जो आतंकी ठिकानों को मारा गिरा है, वो भी एक प्रकार से शब्द भेदी बाण से के भी कम नहीं था। आज भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान सार गर्भित प्रासंगिक नज़र आया। इस बात का प्रमाण हमको मिला है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति बहुत भव्यता से इस समारोह को करने जा रही है। मैं अजमेर वासियों को आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूँ, आओ हम सब 24 मई को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती को विशाल रूप से मनाएं। आप सभी सायंकाल 6 बजे सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति की ओर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो स्मारक बना हुआ है तारागढ़ पे, वहाँ गढ़ बिटली पे आए हम सब। आप आमंत्रित। अखिल भारतीय मेघमेश महासभा, अखिल मेघमेश महासभा संस्थान पुष्कर के चुनाव संपन्न हो गए। आज शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें राजकुमार जयपाल अध्यक्ष पद के लिए, भाई महेंद्र बरिया महासचिव के लिए व कोषाध्यक्ष के लिए भाई देवेंद्र प्रकाश जी चुने गए। हमने आज समाज का आभार व्यक्त किया और साथ ही आभार व्यक्त किया कि शांतिपूर्वक चुनाव हुए, कोई भी आपस में नहीं हुआ और आज हमने सब ने समाज में
यही की है कि किस तरह से इस समाज का एकता है, समाज आगे बढ़े और बच्चों का भविष्य हम उज्जवल कर सकें। उनके पढ़ाई के लेके, उनके हॉस्टल संबंधी सारी बातें हमने डिस्कस की और इस समाज की एकता और आगे संगठित करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। 11/5/2025 को जो हमारी नई कार्यकारिणी बनी अखिल मेघवंश राजसभा संस्थान की, उसका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें डॉक्टर राजकुमार जयपाल अध्यक्ष हैं, महेंद्र परियार महामंत्री हैं, देवेंद्र प्रकाश कोषाध्यक्ष हैं। इनको हमने शपथ ग्रहण समारोह के रूप में इनको शपथ दिलाई और पूरे समाज ने इनका स्वागत किया। क्या कार्यक्रम होंगे अभी जो वो? इनका शपथ ग्रहण समारोह था और स्वागत समारोह था, ये कार्यक्रम हुआ आज। ठीक, आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर चेतराम रायपुरिया, मुख्य चुनाव अधिकारी। वो बड़ी मुश्किल से हुआ है, लेकिन होने के बावजूद भी जो क्वालिटी मेंटेन नहीं की गई है, जो जगह जगह पानी भरा हुआ है, उसको देखने के लिए आज मैं स्वयं डीआईजी को लेकर के यहाँ आई, जो हमारी मंत्री महोदय, और उन्होंने देख करके निर्देश दिए यहाँ केवल इसका नहीं किया जाएगा, बल्कि जो अधिकारी हैं जिन्होंने इसके लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। हाँ बिल्कुल, उसी बात के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं और हमने अपनी बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर बुलाया उनको ताकि वो इस विषय में पूरा फीडबैक ले सकें। ये वाली हम सर्विस रोड के लिए आए, नीचे वाली रोड के लिए, इसमें काम चल रहा है। अभी सभी अधिकारियों से भी बात हुई है और ये जो ठीक से नहीं हुआ है, जिसमें पानी निकासी का कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बात हुई है और अभी इस पे जो काम बाकी है उसको पूरा करवाएंगे। आज सम्मान समारोह में आने का अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं समाज की, उनको सम्मानित करने का, स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन सबको भी आज सम्मानित करने का अवसर मिला। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम था। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी को कि बहुत आपने मेहनत से सब लोगों को जो आप सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका आभार और बहुत बहुत। मैडम, पाकिस्तान में देखिए वो सब चीज़ें ऑफिशियली जो भी केंद्र सरकार ने वैसे भी सबको बता दिया है कि क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा। वो मुझे लगता है कि जो ऑफिशियल वर्जन है केंद्र सरकार की ओर से, डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से, उसी पे आप ध्यान दें। कई बार मीडिया में बहुत सारी बातें आती हैं, उन सब बातों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। हमको जो ऑफिशियल वर्जन है गवर्नमेंट का, उसी पे ध्यान देना चाहिए। चलिए। सर, आज जो क्षत्रिय प्रतिभा विकास शोध संस्थान का जो कार्यक्रम था, उसमें 144 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। उसमें से 4 सम्मान गौरव हैं और दूसरे जो हैं IPS में सिलेक्टेड हैं और छात्रवृत्ति प्राप्त है। उन बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई, 23 बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई है। आज के मुख्य अतिथि श्री दिया कुमारी जी थी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, और अध्यक्षता की है श्री हेमंत प्रदेश साहब जो DGP पुलिस राइम है। हमारे विशिष्ट अतिथि आज की तारीख में कानावत साहब, हमारे मसूदा के MLA साहब, श्री बिनरमाल साहब, श्री भगवत सिंह जी, रणधीर सिंह जी, भिंडर, और विक्रांत सिंह जी तोमर और दलपत सिंह जी ने जाए। हमारे 4 विशिष्ट अधिकारी अतिथि थे। मैं डॉक्टर अजय सिंह राठौर। गृह मंत्रालय के द्वारा जो अभी गाइडलाइन स्टार्ट की गई है कि सभी मोहल्ले में, गलियों में, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों में जो अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, उसके दौरान हम लोगों को यहाँ पे आज हमने यहाँ पे स्टेशन के ऊपर आके यहाँ पे जितने भी जो ड्राइवर्स थे और यहाँ पे जो स्टाफ है, यहाँ का पुलिस जाब्ता और ये सब चीज़, इन लोगों को हम लोगों ने अवेयरनेस करने के लिए यहाँ पे अपना जागरूक प्रोग्राम आपदा से निपटने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। और इन लोगों को हमने जो आपदा से निपटने की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकी सी, वो हम
उन लोगों ने बताई है इन लोगों को रेस्क्यू के मेथड में, और ग्राउंड पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं, आम जनता को किस तरह से आप बचा सकते हैं और उनको सपोर्ट करके आप किस तरह से सुरक्षित मेडिकल फर्स्ट एड पॉइंट पर ले जा सकते हैं और प्रशासन की मदद कर सकते हैं। मेरा नाम अंतिमा भाटी है, सिविल डिफेंस पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर। आरंज भैया, मैं पूछना चाहूँगा आपने ये सड़क का काम किस लिए रुकवाया अभी? ये स्मार्ट सिटी के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। जो सीवरेज का काम यहाँ पे हुआ था उसके उपरांत ही सड़क बन रही है, लेकिन इस सड़क के अंदर बहुत ही निम्न स्तर का काम किया जा रहा है। इन्होंने पूर्व में जो यहाँ पे सड़क बनी हुई थी डामर की, उसको हटाया भी नहीं है। उसको बिना खुदाई करे, बिना WBM करे, बिना CC से सड़क का बेस बनाए हुए इन्होंने 1.5 से 2 इंच की यहाँ पे सड़क बनाई है। ये बिल्कुल आँखों में धूल झोंक रहे थे और ठेकेदार से बात करने के बावजूद भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है और वो कह रहा सड़कें ऐसी ही बनती है। तो कहीं ना कहीं मैं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को ये बताना चाहूँगा कि ठेकेदार द्वारा, या मैं कहूँगा हो सकता है कि आपका भी इसमें कुछ सहयोग हो, आप ये काम यहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को भी सूचित किया पर उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे ये सड़क का काम रुकवा दिया है और जब तक ये काम सही से नहीं होगा मैं यहाँ पर ये काम रुके ही रखूँगा, क्योंकि ये आम जनता के हित का काम है। सड़कें बार बार नहीं बनती है, अगर एक ही बार बनती है तो सड़कें अच्छी क्वालिटी की बननी चाहिए, इसलिए मैंने ये काम रुकवा दिया है। ये साउथ स्कूल चौराहे पर जो हिंदुओं का पवित्र पूजनीय वृक्ष है पीपल वृक्ष, और पीपल पूंजू का त्यौहार भी बहुत बड़ा त्यौहार है। इस पर रात्रि में इन्होंने इस पीपल के वृक्ष को ऊपर से पूरा काटा है। आज सुबह जब ये सलीम नाम का व्यक्ति आरा मशीन शौचालित मशीन से इसको नीचे से काट रहा था, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं जैसे मालूम पड़ा इसका विरोध किया और उसे पूछताछ करी तो वो कह रहा है नगर निगम से परमिशन है, लेकिन वो किसी तरह की परमिशन नहीं दिखा पाया। तुरंत वन विभाग के कर्मचारी यहाँ पहुँचे और उसको अरेस्ट करके अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले गए हैं। और कभी भी अपने जो पूजनीय वृक्ष है पीपल, नीम, बड़, इनको किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएं और इनको नहीं काटें, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद कठोर कार्रवाई करेगा। ये साउथ स्कूल चौराहा है शिवकुंड के सामने, लेखराज सिंह राठौड़, विश्व हिंदू परिषद। जिस तरह देश में आपातकालीन माहौल चल रहा है, देश की परिस्थितियां खराब चल रही हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज अजमेर ज़िले के सब जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के चिकित्सालय में ब्लड बैंक में आज बालाजी सेवा संस्थान के माध्यम से आज 1 दिवसीय ब्लड कैंप लगाया गया यहाँ ब्लड बैंक में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पिछले 4 दिनों से कैसे आपातकालीन स्थिति है, कैसे पाकिस्तान के द्वारा और मतलब कई बॉर्डरों पे हमले किए जा रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए कि जिला प्रशासन का हमारे पास अनुरोध आया, इन अनुरोध के स्वीकार करते हुए हमने आज बालाजी सेवा संस्थान के माध्यम से 1 दिवसीय ब्लड कैंप लगाया और हमारी पूरी टीम को और शहर के सभी युवाओं से हमने अपील की कि 1 यूनिट रक्तदान, 1 यूनिट ब्लड देश के वीरों के नाम यहाँ करें। कि जहाँ देश के वीर हमारे सैनिक वहाँ बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं कि हम युवा कम से कम अपने लिए, उनके लिए सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए 1 यूनिट ब्लड देकर उनकी सुरक्षा के लिए हम ये तो कर ही सकते हैं। इसी अपील के साथ हमने ये शिविर लगाया जो कि अभी करीबन 20 से 25 यूनिट ऊपर प्लस हो चुका है और युवा आ रहे हैं, कैंप चल रहा है। हमने ये रक्तदान शिविर किया है। मैं हेमराज खारोलिया, बालाजी सेवा संस्थान सदस्य। जाते हैं ऐसे बोला हमने तो भाईबंदी से कमाओ, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो ना भाई, तुम्हारा भी पेट है हमारा भी पेट है। बना इधर उधर स्टेशन पे आके दादागिरी मचाते हैं और बोलते हैं कि बोले तुम्हारी गाड़ियाँ बाहर निकालो और हम लेडीज ने हाथ उठाए, लेडीज पे हाथ उठाए, जेंट्स मारते और ये लेडीज हमारे कल रात को हमारे हस्बैंड काम पे जाते हैं तो कुछ गाड़ी लगाने के ऊपर इनके लड़ाई हुई बीच में, तो ये ऐसे सब लोग हमारे झगड़ा कर रहे थे, ऐसे हमारे घर बार फोड़े, सब कैमरे फोड़ दिए हमारे। हम तो सुरक्षा के लिए कैमरे लगाते तो कैमरे भी फोड़े इन लोगों ने हमारे, और हमारे लेडीजों पे भी हमला किया इन लोगों ने, लेडीजों को मारा इन लोगों ने, लेडीजों को भी मारते हैं। देखो अभी भी झगड़ा कर रहे हैं, अभी घर हमारे को धमकी देते हैं कि घर जाके तुम बस्ती में आना मत, नहीं तो मारेंगे तुमको, घर से बस्ती से बाहर निकालेंगे, ऐसे सब कुछ बोल के हमारे को घर से ऐसे भगा दिया। तभी अभी भी ये बोल रहे हैं कि तुम घर आएंगे ना तो तुमको धमकी दे, घर पे आने नहीं देंगे, गली में घुसने नहीं देंगे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वामी।